प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए कक्षा 11 की गणित की हिंदी संस्करण की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से सेट थ्योरी से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम एक्सरसाइज नंबर 1.6 की है, जो पेज नंबर 28 पर है और प्रॉब्लम नंबर 1 है। क्लियर? तो देखिए, आज की हमारी प्रॉब्लम है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि nx बराबर 17, ny बराबर 23, nx यूनियन y बराबर 38, तो nx इंटरसेक्शन y का मान ज्ञात करो। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जानकारी होना चाहिए na बराबर 25 दिया है मान लीजिए, तो इसका मतलब सेट थ्योरी का अध्ययन जब कर रहे होते हैं तब इसका मतलब ये होता है कि ए एक सेट है और उसके अवयवों की संख्या जो है 25 है। एन बी दिया हुआ है बराबर 13 है मान लीजिए, तो इसका मतलब ये है एक सेट बी है और उस सेट के अंदर कुल 13 अवयव हैं। अगर मान लीजिए आपको दिया है ए इंटरसेक्शंस बी एन इंटरसेक्शन बी बराबर 18, इसका मतलब ये है कि दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। जब उन दोनों समुच्चयों का इंटरसेक्शन निकाला जाता है तो उसके अंतर्गत जो है अवयवों की संख्या जो है 18 आती है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए ए यूनियन बी एक कोई सेट है जो ए और बी के यूनियन करने से प्राप्त हुआ है और मान लीजिए उसके अंदर 50 अवयव हैं, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे एन ए यूनियन बी बराबर 50। क्लियर? तो हमारे लिए कभी कभी तो एन ए का मान दे देता है, कभी एन बी का मान दे देता है, कभी किसी चीज़ का मान दे देता है और उसके आधार पर अन्य चीज़ों के मान निकलवाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए एन एक्स बराबर 17 दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि सेट एक्स जो है उसमें 17 अवयव हैं, उसके अंदर कुल 17 मेंबर हैं। एन वाई बराबर 23 दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि सेट वाई के अंतर्गत जो है वह 23 मेंबर हैं और एन एक्स यूनियन वाई के 38 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सेट एक्स और सेट वाई की यूनियन करी गई तब उसके अंदर 38 मेंबर आए। अब हमारे लिए एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का मान निकालना है, अर्थात हमें ये ज्ञात करना है कि अगर सेट एक्स और सेट वाई की हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसके अंदर कुल कितने अवयव आएंगे। क्लियर? तो हमने सबसे पहले प्रश्न में लिख लिया एन एक्स बराबर 17, अर्थात ये लिखा हुआ है सेट एक्स में 17 अवयव हैं। फिर लिख लिया हमने एन वाई बराबर 23, अर्थात सेट वाई में 23 अवयव हैं। फिर लिखा हमने एन एक्स यूनियन वाई बराबर 38। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने सेट एक्स और वाई की यूनियन बनाई तब उसके अंदर 38 अवयव आए। अब हमारे लिए एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का मान निकालना है, अर्थात हमें ये ज्ञात करना है कि यदि हम एक्स और वाई की इंटरसेक्शंस करेंगे तो उसके अंदर कुल कितने अवयव आएंगे। तो इसके आगे हमने प्रश्नवाचक निशान लगा दिया। अब इसमें ये सूत्र है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। यदि मान लीजिए दो सेट बी और सी हैं, तो ये सूत्र जो है हमारा इस रूप में लिखा होगा एन बी यूनियन सी बराबर एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। यदि हमारे दो सेट ए और बी हैं तब इस सूत्र को हम लिखेंगे एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और यदि हमारे सेटों का नाम जो है एक्स और वाई दिया हुआ है
तो इस सूत्र को जब हम लिखेंगे तो इस रूप में लिखना होगा हमारे लिए NX यूनियन बाई बराबर NX प्लस NY माइनस NX इंटरसेक्शन बाई। तो यहाँ पर हमने इसी सूत्र को लिखा है, चाहे आप ये सूत्र लिखिए, चाहे ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, इन सब के मतलब एक ही है। केवल इस बात का अंतर है कि आपने सेट का नाम क्या दिया हुआ है या क्या माना है, क्योंकि यहाँ पर सेटों के नाम X और Y दिए हुए हैं, इसलिए हम इन सूत्रों का यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे, हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र तो सभी एक ही हैं, हम परिस्थिति के हिसाब से प्रश्न के अनुसार इनमें संकेतों को परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए जो हमारा सूत्र बनेगा वो लिखा जाएगा NX यूनियन Y बराबर NX प्लस NY माइनस NX इंटरसेक्शन Y। अब RHS में NX यूनियन Y लिखा हुआ है और इसका मान दिया है 38, तो इसके स्थान पर LHS में हम लगा देंगे 38, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। RHS में NX लिखा हुआ है, NX का मान दिया है 17, तो इसके स्थान पर 17 आ जाएगा, ये प्लस चिन्ह आ जाएगा फार्मूले का। और NY का मान दिया है 23, तो NY के स्थान पर 23 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह सूत्र का है वैसे ही आ जाएगा। और NX इंटरसेक्शन Y का मान निकालना है, वो वैसा का वैसा लिखा रहेगा। अब ये संख्यात्मक राशियां हैं और ये भी संख्यात्मक राशियां हैं, और ये एक प्रकार से हमारा समीकरण बन गया। जब समीकरण बन जाता है हमारा कोई, तो उसमें हमें अज्ञात राशि का मान निकालना होता है, तो सभी ज्ञात राशियों को जो है हम RHS में ले जाते हैं, और अज्ञात राशि अर्थात जिसका मान निकालना होता है उसे हम LHS में ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें NX इंटरसेक्शन Y का मान निकालना है, इसलिए इसको तो हम RHS से LHS में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ऋणात्मक है इसलिए इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। और ये 38 जो है वह LHS में है, ये RHS में ले जाएंगे तो इधर ये पॉजिटिव के हैं, इधर RHS में जाके नेगेटिव के हो जाएंगे। और ये 17 और 23 का जोड़ जो है 40 के बराबर होता है, इसलिए इसके स्थान पर 40 लिख देंगे। तो इस लाइन से मिलान प्राप्त होती है NX इंटरसेक्शन Y बराबर 40 माइनस 38, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो RHS में हमें 2 प्राप्त होगा, LHS हमारा वैसा का वैसा देखा रहेगा, NX इंटरसेक्शन Y बराबर 2। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो जाता है, ये आपका आंसर आ जाता है। आपको केवल ये सूत्रों का स्पष्टीकरण होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। इन सूत्रों की सहायता से आपको इसमें 1 2 3 4 राशियाँ हैं, 3 राशियाँ दे देगा प्रश्न के में, और चौथी राशि का मान पूछ लेगा। जिन जिन राशियों के मान दिए हुए हैं उन राशियों के मान आप यथास्थान लगा दीजिए, और उसके बाद जो शेष चौथी राशि है उसका मान आप गणना करके ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार के इस प्रश्नावली के अंदर कुछ प्रश्न और भी हैं, वे मैं आपको बाद में हल करके दिखलाऊंगा। आज आप इस प्रश्न पर विचार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।